वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं साथ। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का फिजिक्स का 7वां चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग एसी परिपथ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, तब हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या चीज आता है, इस चीज को देख रहे थे। मान लेते हैं कि चित्र क्रमांक इतने में, जो कि चित्र यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम के बेस में दिख रहा है, दर्शाए अनुसार एक प्रतिरोध R और C धारिता का एक संधारित्र वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसी क्षण प्रत्यति वोल्टता का मान को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रत्यति वोल्टेज समीकरण हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि वी आर इक्वल टू क्या होता है, वी आर इक्वल टू होता है आई आर। इसको हम लोग जानते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और इस पर एक और होता है, धारिता के बेस पे होता है वी सी, क्योंकि धारिता बोला प्रतिरोध तो आर के साथ हो गया, तो इसके साथ अटैचमेंट होगा तो आई एक्स सी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इसके लिए हम लोग देखते हैं परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज देखते हैं भाई क्या होता है। तो इसका परिणामी वोल्टेज हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वी आर का स्क्वायर, मतलब आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा भाई वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, आपको कॉमा आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये बचेगा। और तब यहाँ पर क्या बचेगा, वी इक्वल टू बचेगा आई बच जाएगा यहाँ पर अंडर रूट के बेस में यहाँ पर ये बच जाएगा आई तो आपका बच जाएगा, और अंडर रूट में ये आपका बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के बेस में क्या आता है 1/ओमेगा c का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू आई, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपका v का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, ये v का परिणामी वोल्टेज का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग प्रतिबाधा निकालते हैं भाई। प्रतिबाधा को z से स्वैप करते हैं तो v/i इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं, z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग कलांतर निकालते हैं भाई। तो कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर आपका टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा वी एल बाय वी आर, ठीक है, वी सी बाय हो जाएगा ना, वी सी बाय वी आर। तो वी सी का वैल्यू कितना है आई एक्स सी, वी आर का वैल्यू आई आर, आई कटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आई एक्स सी का वैल्यू कटेगा तो ये आई एक्स सी का वैल्यू कितना होता है, एक्स सी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी, और ये हो जाएगा बाय आर हो जाएगा। तो आपका आर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा ओमेगा सी आर। ये आपका कालांतर हो जाएगा। ठीक है, कालांतर के बेस में हो जाएगा। धारा के लिए भी व्यंजक के रूप में आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, उसके लिए हो जाएगी ये कालांतर का आप लोगों का डायग्राम है। वी आर और वी सी के बीच में, प्रतिरोध और धारिता के बीच के में ये कालांतर आपका क्या है, फाई है। क्लियर, तो ये था आप लोगों के एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो। चलिए नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट है एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो। मान लेते हैं कि चित्र क्रमांक ये है 7.20। चित्र क्रमांक में हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को कि माना कि चित्र 7.20 दर्शाए के अनुसार प्रतिरोध क्या है आपका R है, और प्रेरकत्व क्या है भाई आपका L है। एक प्रत्यति वोल्टेज स्रोत AC के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि किसी क्षण प्रत्यति वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, तब क्या होता है, V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। चलिए अब हम लोग चूँकि जानते हैं, चूँकि वी एल इक्वल टू होता है आप लोगों का आई एक्स सी एल, समीकरण नंबर 1, और एक्स सी एल, ठीक है, एक्स सी एल इक्वल टू होता है आप लोगों के पास ओमेगा एल, इसको भी आप लोग जानते हैं। क्लियर, अब वी आर और वी एल के बीच के हम इस चीज़ को जानते हैं। चलिए, जिसमें प्रतिरोध है वी आर, ठीक है, तो वी आर इक्वल टू होता है आई आर। चलिए, तो इसका परिणामी वोल्टेज को हम लोग यहाँ से स्वैप करते हैं तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी आर का स्क्वायर आई आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आई एक्स सी एल का स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी एल का स्क्वायर। आई स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी एल का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर हो जाएगा, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई बाहर आएगा, अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी एल का वैल्यू होता है आपका ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर।
ये आपका परिणामी वोल्टेज का फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग क्या किसका निकालते हैं भाई, प्रतिबाधा का निकालते हैं। तो प्रतिबाधा का निकाल लेते हैं भाई यहाँ से। प्रतिबाधा को हम लोग V बाय आई से दर्शाते हैं, तो अंडर रूट ऑफ में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं, तो जेड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई कलांतर 10 भाई, ये कलांतर है। तो कलांतर के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ कलांतर 10 फाई इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, 10 फाई इक्वल टू हो जाता है आप लोगों का ये XCL, तो VL बाय VR के बेस पे होता है, तो IXCL बाय हो जाता है IR, ये कटअप होता है। XCL का वैल्यू कितना होता है ओमेगा L बाय R, तो ये 10 फाई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा ओमेगा L बाय R। ये आपका कलांतर का फार्मूला है। कलांतर के बेस में ये धारा व्यंजक के लिए भी यही चीज़ आता है आप लोगों के, ठीक है। तो ये ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व तो दोनों हो, उसके लिए अभिष्ट ये क्या है आप लोगों का व्यंजक है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता हो। ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और क्या हो, धारिता हो। चित्र 7.22 ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं के अनुसार दर्शाए अनुसार प्रेरकत्व जब L हो और धारिता क्या हो C हो, तो एक प्रतिवर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मान लेते हैं किसी क्षण आरोपित प्रतिवर्ती वोल्टेज के समीकरण को हम लोग निम्न तरीके से दर्शाते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी होता है। और किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो आपकी I हो तथा प्रेरकत्व क्या हो L हो, तो इसके सिरों के बीच की विभवांतर क्या होती है VL इक्वल टू IXCL होता है। और धारिता क्या होता है VC इक्वल टू IXC होता है। तब हम परिणामी वोल्टेज जानते हैं, इसका परिणामी वोल्टेज जानते हैं हम लोग। परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू होता है VL VC, तो V इक्वल टू हो जाएगा VL का वैल्यू कितना हो जाएगा IXCL माइनस IXC, दोनों से आपका I निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा XCL XC, ये V इक्वल टू, ये आपका अभिष्ट व्यंजक रहेगा। और अगर प्रतिबाधा के बेस पे हम इस चीज़ को देखेंगे, प्रतिबाधा के बेस पे हम इस चीज़ को देखेंगे, तो ये हो जाएगा V बाय आई इक्वल टू XCL माइनस XC, तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू XCL का वैल्यू होता है ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, ये प्रतिबाधा के लिए होगा, ठीक है। कालांतर के बेस में देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। कालांतर के बेस में हम लोग ये कालांतर VL और VC के बीच में देख रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 फाई इक्वल टू होता है VL बाय VC इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, VL का जो वैल्यू है वो है आप लोगों का वो XCL के बेस पे हो जाएगा XCL बाय XC, तो ये ऊपर चला जाएगा ओमेगा L बाय 1 बाय ओमेगा C के बेस पे, तो फाई का वैल्यू इस तरीके से आप लोगों के पास ये चीज़ कालांतर के बेस में आ जाएगा। धारा के लिए धारा व्यंजक के रूप में भी ये चीज़ आ जाएगा आपका। ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो के बेस में ये चीज़ आ जाएगा आप लोगों का कालांतर 10 फाई VL माइनस VC के बेस पे भी ये चीज़ आप लोगों का आ जाएगा। तो V इक्वल टू VL माइनस VC के बेस पे आएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VL माइनस VC के बेस पे आएगा, तो VL का वैल्यू कितना होता है आपका XCL, तो ओमेगा L माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा ओमेगा C, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C। ये रहेगा आपका कालांतर के लिए जब प्रेरकत्व और धारिता दोनों सामने हो, तो ये ऐसी परिपथ के लिए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या रहेगा इसके अनुसार देखते हैं, जिसमें LCR सभी हो इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से AC हो, जिसमें LCR सभी हो, VC VR I इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि चित्र 7.24 के अनुसार वहाँ पर है कि दिखाए अनुसार एक प्रेरकत्व L हो, धारिता क्या हो आपकी C हो तथा प्रतिरोध R हो, एक प्रतिवर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि किसी क्षण आरोपित वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको आप जानते हैं V इक्वल टू प्रतिवर्ती वोल्टेज समीकरण बोला जाता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T। तो किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I हो, तो प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है VL इक्वल टू IXCL होता है, और धारिता C के बीच में विभवांतर क्या होता है VC इक्वल टू IXC होता है, और प्रतिरोध R के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वो VR इक्वल टू IR होता है, तब इसका वैल्यू V होता है। तब यहाँ पर हम लोग परिणामी वोल्टेज जानते हैं V स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो यहाँ से V का स्क्वायर VR का स्क्वायर कितना है IR का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL का स्क्वायर करने से IXCL माइनस IXC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XCL स्क्वायर माइनस I स्क्वायर XC का स्क्वायर हो जाएगी।
तो यहाँ से आई स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर आप लोगों के पास। ये आपका वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा के लिए हम लोग देखेंगे तो वी बाय आई इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू प्रतिबाधा के बेस में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये प्रतिबाधा के बेस में आएगा। कालांतर के बेस में तो आप लोगों को ये चीज़ आएगा ही है। कालांतर के लिए क्या आ जाएगा देखिए, कालांतर के लिए टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा वी एल माइनस वी सी बाय आर। तो वी एल का वैल्यू कितना है आई एक्स सी एल माइनस वी सी का वैल्यू आई एक्स सी बाय आर का वैल्यू हो जाएगा आई आर। तो कॉमन निकलेगा तो आई से कटेगा, यहाँ से ये कॉमन निकलेगा तो आपके पास क्या बचेगा एक्स सी एल माइनस एक्स सी बाय कितना बचेगा आर बचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो ये कालांतर के बेस में हो गया, परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा के बेस में हो गया। तो ये था आप लोगों का एलसीआर परिपत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अनुनादी परिपथ के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अनुनादी परिपथ के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।